गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 3 का सेकंड भाग करेंगे। इसे देखते हैं। अब मुझ में कितने वर्ग हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले आयत का आधा है, इसलिए इसका क्षेत्रफल कितना वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब हम ये देखते हैं कि ये जो है त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल कितना है 2 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आयत इसका आधा हो जाता है, तो 2 वर्ग सेंटीमीटर का आधा कितना होगा 1 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 1 वर्ग सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1 वर्ग सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, यह आकृति बड़े आयत की आधी है। ये आयत को इसने बराबर हिस्सों में हम देखते हैं कितने वर्ग हैं। हम वर्गों को गिनकर देखते हैं कि कितने वर्ग या जितने वर्ग छायांकित हैं और जितने वर्ग नहीं छायांकित हैं, क्या दोनों बराबर हैं। तो अगर ये बराबर हैं तो ये इसका क्षेत्रफल उसका आधा होगा। नीचे दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में लिखिए। ये देखिए, हमने ये त्रिभुज बनाया। ये त्रिभुज कितने वर्ग में बना हुआ है, इसको हम देखते हैं। 1 2 3 4 4 इधर से हैं, और अगर हम इसको एक आयत बनाकर पूरा कर देते हैं, ये देखिए हमने इसका एक आयत बना दिया। अब हम देखते हैं 4 वर्ग इधर हैं और 3 वर्ग इधर हैं, तो इसका क्षेत्रफल निकल गया 4 तिये 12। तो 12 का आधा क्या होगा 6। तो 6 इस वाले आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6 वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि एक जो पूरी आयत जो हमने बनाई उसका क्षेत्रफल हमारा 6 तिये 4 तिये 12 है, तो 12 का आधा, ये एक आयत का आधा है त्रिभुज, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 6। इस तरह से हम सभी बॉक्सेस को गिनकर और सभी आकृतियों का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। आगे देखते हैं त्रिभुज। इस आयत में बनाए गए दोनों बड़े त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। समीना ये कह रही है, लेकिन ये तो बिल्कुल अलग दिखते हैं। हम बॉक्सेस को गिनेंगे। जो नीला बना हुआ है त्रिभुज और जो पीला त्रिभुज बना हुआ है, दोनों के बॉक्स अगर गिनते हैं तो दोनों समान भाग हो जाते हैं, तो इसलिए दोनों का क्षेत्रफल जो है वो बराबर है। नीला त्रिभुज बड़ी आयत का आधा है। बड़ी आयत का आधा, तो और बड़ी आयत का क्षेत्रफल कितना बता रहा है 20 वर्ग सेंटीमीटर, इसलिए नीले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अगर आयत का क्षेत्रफल 20 है और नीला त्रिभुज उसका आधा है, तो नीले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बताइए 10। वेरी गुड, 10 वर्ग सेंटीमीटर ये इसका हो जाएगा। इस तरह से हम सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल हम निकालेंगे और इसको हम करेंगे। आगे हम करते हैं, आकृतियों को पूरा करो। नीचे दी गई आकृतियों को देखेंगे और इस के अंदर हम इन आकृतियों को हम इसमें बनाने की कोशिश हम करेंगे। सुरुचि ने एक आकृति को 2 भुजाएं बनाई। उसने आसिफ से उसकी 2 भुजाएं और बनाकर उसे पूरा करने को कहा, जिससे कि उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर हो। उसने आकृति कुछ इस तरह से पूरी की। उसने ये आकृति बना दी। तुमने यह कैसे किया? ओह, यह तो आसान है। अगर तुम हरे भाग को देखो तो यह 4 वर्ग हैं। ध्यान से देखिए, हरा भाग एक पूरा है, एक पूरा है, 2 वर्ग तो पूरे हो गए। इसको और इसको मिलाकर 1 वर्ग हो गया, इसको और इसको मिलाकर 1 वर्ग हो गया, यानी कि 4 वर्गों के अंदर ये बना हुआ है। इसके नीचे पीला भाग 6 वर्ग सेंटीमीटर है, इसलिए मेरी इस आकृति का क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर है। 4 और 6 कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। इस तरह से हम अगली आकृति को भी देखेंगे और उसको पूरा करेंगे। क्या सुरुचि ठीक है? नीले भाग का क्षेत्रफल कितना है समझाओ। इस तरह से हम नीले भाग को पूरा करेंगे। नीले में 1 2 3 4 हम वर्गों को गिनेंगे और जो आधे आधे वर्ग हैं उनको मिलाकर हम करेंगे। इस तरह से अभ्यास का समय नीचे दी गई आकृति को आप पूरा करिए और इसको हम निकालेंगे। आगे देखते हैं, यहाँ 20 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का एक आयत है। ये जो आयत है वो 20 वर्ग सेंटीमीटर का एक आयत बना हुआ है। इस आयत में एक सीधी रेखा कुछ इस तरह से खींचे कि इसके 2 बराबर त्रिभुज बन जाए। हम यहाँ से क्या करेंगे, एक रेखा कहाँ से लेंगे, यहाँ से हम इसके आधे हिस्से करते हुए हम सीधी रेखा खींचेंगे, तो इसके 2 बराबर त्रिभुजों में इसको हम बांट देंगे।
अब आयत का क्षेत्रफल कितना है आयत का क्षेत्रफल? ये 20 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल का बताया इसने। तो हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? दोनों का आधा आधा हमने कर दिया तो हर एक का 10-10 हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं हम 5 वर्गों की पहेली। 5 वर्गों की पहेली। पृष्ठ 45 पर दिए गए वर्गांकित कागज के एक वर्ग की एक भुजा मापो। एक भुजा कितनी है? इस 5 वर्गों की सहायता से तुम जितनी आकृतियाँ बना सकते हो बनाओ। 3 आकृतियाँ तुम्हारी सहायता के लिए बनाई गई हैं। इन्होंने कहा कि हमने यहाँ पर 3 आकृतियाँ बना दी हैं। इस तरह से हमें सिर्फ 5 वर्ग लेने हैं और हमें आकृतियाँ फिल करनी हैं। हम कोई भी आकृति बना सकते हैं। 3 हमने ये ले ली और 2 हमने यहाँ कर दिया, ये आकृति बन गई। 3 हमने यहाँ ले ली और 2 यहाँ ले ली, ये आकृति हमारी बन गई। इस तरह से हमें आकृतियाँ बनानी हैं। तुम किस तरह से और आकृतियाँ बना सकते हो ये आपको बनाकर देखना है। तुम अलग अलग तरह की कितनी आकृतियाँ बना सकते हो पूरा इस तरह से फिल करेंगे और यहाँ नीचे हम इसको लिखेंगे और लिखकर बताएंगे कि हम कितनी आकृतियाँ इसमें बना सकते हैं। इसको अपनी पुस्तक में करें और कर